हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? ताकि वो कुछ सीखें, दोस्त बनाएं और ऐसे स्किल्स सीखें जिससे उनकी आगे की ज़िंदगी जीने में उनकी आसानी हो। लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे किस चीज़ से ऑब्सेस्ड होते हैं? सबसे ज़्यादा ध्यान, सबसे ज़्यादा अटेंशन, सबसे ज़्यादा मेहनत किस चीज़ के लिए करते हैं? मार्क्स, स्कोर्स, मार्कशीट के लिए। पेरेंट्स, बच्चे, टीचर्स सब इसी चीज़ से ऑब्सेस्ड रहते हैं। तो आप सोचो कि नंबर्स क्यों बनाए गए थे? क्या यूज़ है नंबर्स का? और नंबर्स हमारा बिहेवियर कैसे स्ट्रेंज वेज में चेंज कर देते हैं? ये जो फिक्सेशन है हमारा नंबर्स के लिए, बच्चे जो हैं प्रायोरिटाइज करते हैं हाई स्कोर्स को ओवर होलिस्टिक लर्निंग। एक वाइडर और ब्रॉडर लर्निंग को छोड़ करके सिर्फ स्कोर्स के पीछे भागते हैं। उसका अंत नतीजा क्या होता है कि रट्टा मारते हैं लोग, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं रादर देन ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग वो अपने अंदर कल्टीवेट करें, एक सोचने का तरीका उनको पता चले, एक सीखने का तरीका वो सीख पाएँ, ताकि वो जो स्किल्स है वो प्रैक्टिकल स्किल्स उनको सारी ज़िंदगी काम आए। सारी ज़िंदगी उनको पता चले कि कोई भी चीज़ को सीखी कैसे जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, किसी चीज़ को अप्रोच कैसे किया जाता है। उन सारी चीज़ों को छोड़ करके वो सिर्फ अभी रट्टा मारते हैं और मार्क्स से ऑब्सेस्ड रहते हैं। ये जो नंबर्स हैं, ये जो मार्क्स हैं, ये जो एग्ज़ाम्स हैं, ये सिस्टम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर और एजुकेटर्स और जो टीचर्स होते हैं उनकी आसानी के लिए बनाए गए हैं, ताकि वो लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एफिशिएंटली मैनेज कर पाएँ। ग्रेड्स और मार्क्स जो है तो एडमिनिस्ट्रेटर्स का जॉब इजी करते हैं। उनको रैंक करना, बच्चों को रैंक करना, उनको सिस्टम के थ्रू जब वो गुजर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर्स को आसानी होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर है, उसको पता है कि मेरा एक बच्चा किसी एक सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट में थोड़ा कमज़ोर है, किसी एक चीज़ में स्ट्रांग है, तो मार्क्स के थ्रू उस टीचर्स को ये पता चलेगा कि किस बच्चे पे किस सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा ध्यान देना है, किस बच्चे की कौन सी स्ट्रेंथ्स को ज़्यादा लेवरेज करना है। ये जो इन्फॉर्मेशन एक टीचर के पास आएगी वो उस बच्चे के मार्क्स से आएंगी, रादर देन कि वो बच्चा ऑब्सेस्ड रहे उन मार्क्स से। क्योंकि मार्क्स हमेशा एक बच्चे का फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो उसकी सच्चाई जो है, जो उसका टैलेंट है, उसको बयान नहीं कर सकते। क्यों? इसीलिए आप देखोगे जो बच्चे स्कूल में एवरेज रहते हैं वो लाइफ में बहुत ज़्यादा बेटर करते हैं कंपेयर टू द स्टूडेंट्स जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा होता है। एवरेज स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पढ़ाई के अलावा दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देते हैं, वो थोड़े से फ्री थिंकर्स भी होते हैं, अपने दिमाग को कैसी कैसी चीज़ों में इंगेज करना, उसके डिसीजंस उनको लेना आता है। और दूसरे हाथ पे जो टॉपर्स होते हैं वो सिर्फ वर्क कर रहे हैं स्कोर लाने के लिए, और दूसरी कोई सोशल स्किल्स वो सीख नहीं रहे। दोस्त कैसे बनाएं, लार्ज ग्रुप्स में अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें, अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाएं, बचाएं, वो जो सब चीज़ें एक हेल्थी लाइफ के लिए पॉसिबल है, वो जो बच्चा सिर्फ स्कोर्स के पीछे पड़ा है वो सीख ही नहीं रहा। मार्क्स नेसेसरी नहीं है कि वो रिफ्लेक्ट करे कि किसने कितना सीखा स्कूल के टाइम में, क्योंकि कुछ चीज़ें इंसान ऐसी चीज़ सीखता है स्कूल में या जो कोई भी लर्निंग इंस्टीट्यूट में जिसके लिए कोई टेस्ट बना ही नहीं है अभी तक। तो उस बच्चे के जो डाइवर्स टैलेंट्स हैं उसको आप कैप्चर नहीं कर पा रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टूडेंट अच्छा नहीं है या उसमें कुछ कमी है। एक एनालॉजी इसकी ऐसी समझ लीजिए कि ग्रेडिंग सिस्टम जो है ना वो एक कंपास की तरह है। जैसे कि कोई पुराने ज़माने में जब लोग ट्रैवल करते थे तो एक कंपास लेके चलते थे ताकि उनको सेंस ऑफ डायरेक्शन मिले। तो एजुकेशन सिस्टम को जब आप नेविगेट कर रहे हो, उस लैंडस्केप में से आप गुजर रहे हो, तो ग्रेडिंग सिस्टम आपके लिए गाइडेंस का काम करेगा, एक कंपास का काम करेगा। लेकिन इंस्टेड आप उस कंपास की नीडल को ही देखते रहोगे किसी भी सफ़र में, और अपने आजू बाजू के जो लैंडस्केप है, जो खूबसूरती है, झरने हैं, है ना, और जो ग्रीनरी है, उसको अगर इग्नोर करते चलोगे और सिर्फ कंपास की नीडल पे ही ध्यान दोगे तो कितना सारा आप मिस कर दोगे अपने सफ़र के अंदर। तो इस एनालॉजी से हमको पता चलता है कि ट्रू एसेंस, सच्चा एसेंस एजुकेशन का सिर्फ नीडल को फॉलो करके नहीं होता, बट एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको अनचार्टेड टेरिटरीज बियॉन्ड द नंबर्स। आपको अपना एक डिस्टिंक्ट अलग रास्ता बनाना पड़ेगा आपके यूनिक एबिलिटीज़ के हिसाब से। आप सबको एक लकड़ी से नहीं अकाल सकते।
और ये बात भी मैं समझता हूँ कि जो कंपनीज होती है वो जब हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट करती हैं तो वो लोगों की मार्क्स को देख के हायर करते हैं, ये और उनके टैलेंट को लार्जली इग्नोर करते हैं और मार्क्स के हिसाब से हायरिंग होती है। लेकिन ये ना धीरे धीरे बदल रहा है। जो टॉप कंपनीज हैं जैसे कि टेस्लाज और तुम्हारे फेसबुक्स, गूगल, ये सारी कंपनीज लेस एंड लेस ग्रेड्स और मार्क्स और डिग्रीज पे ध्यान दे रही हैं, वो नेचुरल टैलेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं आजकल। और लार्जली आज भी सिस्टम पुराने हिसाब से चल रहा है कि नंबर्स के हिसाब से लोग हायरिंग करते हैं, लेकिन वो सिर्फ इनिशियल लेवल पे। बाद में जब कोई कंपनी के अंदर जब प्रमोट होता है तो वो अपने टैलेंट्स के ऊपर होता है, मार्क्स के ऊपर नहीं होता है। और आई अंडरस्टैंड कि ये चेंज जो है बहुत रैपिडली होना चाहिए। हर कंपनी ने जब वो हायर कर रही है ये सोच के ये समझ के हायर करना चाहिए कि उस बंदे के पास एक्चुअल में कितनी नॉलेज है इंस्टेड ऑफ देयर मार्क्स। क्या ये इंसान काम करने के लिए एक प्लेजेंट इंसान है? इज़ ही फन टू बी अराउंड, है ना? कहीं वो एक बुरा इंसान तो नहीं है, एक नेगेटिव इंसान तो नहीं है? ऐसे सारे असेसमेंट्स जब एक कंपनी करेगी तो एक हायरिंग प्रोसेस उनका ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। और ये धीरे धीरे हो भी रहा है और स्पीड में होना ज़रूरी भी है। अब कंपनीज़ के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज़ में ये ट्रेंड होता है कि कंपनी क्या चाहती है कि उनके एम्प्लॉयज़ के आवर्स ट्रैक करे कि 8 घंटे आपने लॉगिन किया कि नहीं किया। उस चीज़ को ट्रैक करके वो समझते हैं कि वो एक एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को समझ पाएंगे। लेकिन हर एम्प्लॉय डिफरेंट है। एक एम्प्लॉय ऐसा हो सकता है जो 6 घंटे का लॉगिन करके जो काम कर रहा है वो दूसरा बनता 2 घंटे में ही कर ले। लेकिन आप दोनों को जज 6 घंटे के हिसाब से कर रहे हो तो आपने अपना एम्प्लॉय का पोटेंशियल को फुल्ली समझा नहीं है, तो उसको हार्नेस कैसे करोगे? तो ये जो नंबर्स होते हैं प्रोडक्टिविटी के, ये सिर्फ टॉप मैनेजमेंट को एक सेंस देते हैं कि टॉप परफॉर्मर्स कौन है, किसको फायर करना है, किसको रेस देनी है। ऐसे सारे डिसीजंस के लिए ये नंबर्स, नंबर ऑफ आवर्स लॉग्ड इन एक्सेट्रा एक्सेट्रा मदद कर सकते हैं, लेकिन वो ब्लैक एंड वाइट नहीं है। वो एकदम सत्य और असत्य के बीच में की चीज़ नहीं है। कुछ एम्प्लॉयज़ कम घंटों में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा घंटों में भी कम प्रोडक्टिविटी देते हैं। नंबर जो है हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर देते हैं, लेकिन हमारे बिहेवियर को भी अनएक्सपेक्टेड वेज में चेंज कर देते हैं। हमेशा ये बात क्लियर ब्लैक एंड वाइट नहीं हो सकती। नंबर्स को यूज़ करके आप हर चीज़ समझ नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान है जो मिलियनर है, तो अपने को क्या लगता है कि जस्ट बिकॉज वो मिलियनर है वो हैप्पी होगा, सक्सेसफुल होगा, बट लेकिन वो अनहैप्पी भी हो सकता है अपनी ज़िंदगी में। हम हैप्पीनेस एज्यूम करते हैं क्योंकि एक नंबर हमारे पास है। हम उस नंबर को देख करके ये सोचते हैं कि हाँ ये हैप्पी होगा। वो अजम्पशन हम वहाँ पे कर लेते हैं जो हमेशा ट्रू नहीं होगी, क्योंकि एक दूसरे हाथ पे एक ऐसा बंदा भी हो सकता है जो $1 मिलियन से बहुत कम कमा रहा है लेकिन ज़िंदगी में बहुत हैप्पी है। अब वो हैप्पी और खुश है, लेकिन मसला ये है कि हैप्पी, खुशी, इसको गिनने का हमारे पास कोई मेजरमेंट ही नहीं है। इसको हम एसोसिएट कुछ नंबर से कर नहीं पाते, तो इसलिए हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर हमारा जजमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हम मैनिपुलेट हो जाते हैं नंबर को देख करके, और हम खुशियाँ ये सब नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि उसको कोई नंबर असाइन नहीं कर पाते। तो कंक्लूजन की बात ये है कि द क्रिएशन एंड यूज़ ऑफ नंबर्स जो एजुकेशन सिस्टम में है वो सिर्फ इसलिए किया गया था कि वो प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर सकें, प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकें और एडमिनिस्ट्रेटर्स और टीचर्स के लिए हेल्पफुल रहें। वो उनके लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। लेकिन उन नंबर्स के वजह से हमारा बिहेवियर लर्निंग की तरफ थोड़ा सा चेंज हो गया है, और यही चैलेंज है कि हमको एक बैलेंस स्ट्राइक करना है। हमको एडमिनिस्ट्रेशन भी एकदम एफिशिएंट चाहिए और साथ ही साथ हमको एजुकेशन का जो मल्टी फैसेटेड नेचर है उसको भी समझना चाहिए। हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि नंबर्स जो है लर्निंग के ट्रू पर्पस को ओवरशैडो ना कर दे और पर्सनल डेवलपमेंट को रोक ना दे किसी बच्चे के। ये इंश्योर करना हमारे लिए ज़रूरी है, और बच्चों के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो एक डिसेंट इनफ मार्क्स लेके आएँ ताकि उनको इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन्स मिले, उनके लिए दरवाजे खुले। और ये भी देखना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी वो ध्यान दें, दूसरे सोशल स्किल्स जो हैं उनके ऊपर भी ध्यान दें, वो प्रैक्टिकल स्किल्स लाइफ के भी सीखें जो उनको पूरी ज़िंदगी मदद कर सकते हैं। दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है।